ऑनलाइन पैसे कमाने की इस शोरगुल वाली दुनिया में सच और झूठ के बीच फर्क करना काफी मुश्किल हो गया है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इस भ्रम को पूरी तरह से दूर करते हैं। आज हम उन सटीक और बिल्कुल यथार्थवादी कदमों को डिकोड करने जा रहे हैं जिनसे 2026 में कोई भी शुरुआत करने वाला व्यक्ति अपनी डिजिटल संपत्ति का निर्माण कर सकता है। सीधा काम की बात पर आते हैं। अब सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, एआई के इस दौर में लगातार बदलते एल्गोरिदम और इतने कंपटीशन के बीच क्या आज भी ऑनलाइन कमाई करना वाकई मुमकिन है? इंटरनेट पर बहुत शोर है, लेकिन सच तो ये है कि अगर सही दिशा में सही रणनीति के साथ कदम बढ़ाए जाएं, तो ये आज भी पूरी तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ धोखे और वास्तविकता के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सच्ची ऑनलाइन कमाई रातों रात अमीर बनने वाले किसी जादुई सर्वे या शॉर्टकट के बारे में बिल्कुल नहीं है। असलियत में एक मजबूत आधार और वैल्यूएबल डिजिटल एसेट्स तैयार करने में कम से कम 6 से 12 महीने का एक बहुत ही व्यवस्थित काम लगता है। तो इस पूरी चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। पहला, ऑनलाइन आय की सच्चाई। दूसरा, गिग ऐप्स और माइक्रो टास्क। तीसरा, कौशल आधारित फ्रीलांस काम। चौथा, स्केलेबल डिजिटल एसेट्स बनाना। पांचवां, स्टेकिंग से पैसिव इनकम। और आखिर में सबसे जरूरी, टैक्स और कानूनी अनुपालन। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, ऑनलाइन आय की सच्चाई। यहीं से 2026 की डिजिटल इकोनॉमी में सफल होने के लिए यहाँ जो मूल रणनीति हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसे इनकम स्टैकिंग कहते हैं। ये कोई एक जादुई रास्ता चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि आय के अलग अलग स्तरों को एक के ऊपर एक जोड़ने की एक शानदार प्रक्रिया है। एक्टिव गिग वर्क से लेकर पैसिव डिजिटल एसेट्स तक, ये एक ऐसा स्थिर वित्तीय ढांचा बनाने का तरीका है जहां हम सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। आइए इसे सीधे गणित से समझते हैं। अगर एक सप्ताह में सिर्फ 10 घंटे का औसत फ्रीलांस काम किया जाए और उसे एक ब्लॉग और एक डिजिटल उत्पाद से होने वाली थोड़ी सी कमाई के साथ जोड़ दिया जाए, तो $1300 का एक बहुत ही रिलायबल मंथली इनकम स्टैक बनाया जा सकता है। छोटे छोटे सोर्स जब मिलते हैं ना, तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, अब हमारे इनकम स्टैक के सबसे आसान और पहले स्तर की ओर बढ़ते हैं, गिग ऐप्स और माइक्रो टास्क। ये एंट्री लेवल प्लेटफॉर्म्स कमाई का एक बहुत ही सीधा और तत्काल प्रवेश बिंदु देते हैं। राइड शेयरिंग के लिए ऊबर और लिफ्ट, डिलीवरी के लिए डोरडैश और इंस्टाकैट, माइक्रो टास्क के लिए स्वैगबक्स या सर्वे जंकी, और सेकेंड हैंड सामान बेचने के लिए फेसबुक मार्केटप्लेस या पॉशमार्क। बिना किसी बड़े सेटअप के शुरुआती कैश फ्लो जनरेट करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। और गिग अर्थव्यवस्था का गणित बिल्कुल पारदर्शी है। जब समय के बदले पैसे का ट्रेड किया जाता है तो असल डेटा कुछ ऐसा दिखता है। टास्करैबिट से महीने के लगभग $380, डोरडैश से $229, उबेर से $364 और स्वैगबक्स से दिन के $1 से $5। ये हमें एकदम साफ तस्वीर देता है कि एक बिगिनर यहां से क्या उम्मीद कर सकता है। चलिए अब इस नींव से आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कौशल आधारित फ्रीलांस काम। यहां से हम आय के दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं। अब जब विशिष्ट कौशल यानी स्किल्स की बात आती है, तो अमेरिका में प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर औसत फ्रीलांस वेतन लगभग $20 प्रति घंटा तक पहुंच जाता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि टॉपटैल जैसे प्लेटफॉर्म पर जो हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं, वो सालाना $50,000 से भी ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जंप है। ये स्किल बेस्ड नेटवर्क्स हमें कम मार्जिन वाले माइक्रो टास्क से निकालकर एक प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विस बिजनेस की ओर ले जाते हैं। जनरल रिमोट वर्क के लिए अपवर्क, फिक्स्ड प्राइस गिग्स के लिए फाइवर, एलीट प्रोफेशनल्स के लिए टॉप टैलेंट और तेजी से बढ़ते $14.76 बिलियन के ऑनलाइन ट्यूटरिंग मार्केट के लिए ट्यूटर प्लेटफॉर्म जैसे कमाल के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन वो पहला फ्रीलांस क्लाइंट मिलेगा कैसे? इसकी यात्रा एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम, एक विशिष्ट कौशल चुनें। दूसरा, उस कौशल को निखारें और बेहतरीन सैंपल तैयार करें। तीसरा, रिमोट प्लेटफॉर्म से जुड़ें। और चौथा, क्लाइंट की समस्या सुलझाने वाला एक सुव्यवस्थित प्रपोजल भेजें। सच कहूं तो इसमें कोई जादू नहीं है, ये विशुद्ध रणनीति है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भाग 4 की, स्केलेबल डिजिटल एसेट्स बनाना। ये हमारे स्टैक का तीसरा स्तर है, जहां हम घंटों के हिसाब से पैसे कमाना छोड़ देते हैं। जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करें। 2029 तक ग्लोबल ई कॉमर्स रेवेन्यू $6.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने का अनुमान है।
और इसकी वार्षिक वृद्धि दर लगभग 9.49% है। इस विशाल, लगातार बढ़ते बाजार का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी कैप्चर कर लिया जाए, तो उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जबरदस्त हो सकता है। तो ये स्केलेबल संपत्तियां आखिर हैं क्या? इनमें शामिल है SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, ड्रॉप शिपिंग स्टोर, सेल्फ पब्लिश्ड ई-बुक्स या फिर AI प्रॉम्प्ट पैक्स जैसे डिजिटल उत्पाद। हाँ, इन्हें असली ट्रैक्शन पकड़ने में शायद 6 से 12 महीने लग जाएं, लेकिन यही वो अल्टीमेट एसेट्स हैं जो सोते समय भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनकम स्टैकिंग का असली लक्ष्य यही है। चलिए अब भाग 5 पर आते हैं, स्टेकिंग से पैसिव इनकम। यह डिजिटल एसेट्स मार्केट का एक बिल्कुल अलग ही रूप है। क्रिप्टो स्टेकिंग इनकम का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलती है। प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए जब डिजिटल एसेट्स को लॉक किया जाता है, तो उसके बदले में नए सिक्के या ट्रांजैक्शन फीस रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। ये बिल्कुल बैंक में पैसे रखकर ब्याज कमाने जैसा है, लेकिन हाँ, लॉकअप पीरियड और मार्केट की अस्थिरता जैसे इसके अपने अलग रिस्क भी जरूर हैं। सबसे अहम बात है सही बैलेंस बनाना। एक तरफ एक्टिव इनकम है, जैसे फ्रीलांस या उबेर, जहां मेहनत तुरंत होती है और पैसा भी प्रिडिक्टेबल मिलता है। दूसरी तरफ पैसिव इनकम है, जैसे स्टेकिंग या ड्रॉप शिपिंग, जिसमें रिटर्न मिलने में भले ही देरी हो, लेकिन इसे स्केल करना बहुत आसान है और इसका पोटेंशियल कहीं ज्यादा है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल भाग पर, टैक्स और कानूनी अनुपालन। क्योंकि बिजनेस को सिर्फ बनाना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। टैक्स किसी भी रियल बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई है। उदाहरण के लिए 18% की स्टैंडर्ड GST दर को ही देख लीजिए, जो ज्यादातर फ्रीलांसिंग सेवाओं पर लागू होती है। हमारा बिजनेस भले ही पूरी तरह से डिजिटल हो, लेकिन लीगल तरीके से उचित इनवॉइसिंग करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही फ्रीलांस आय की रिपोर्टिंग के लिए सही अकाउंटिंग तरीका चुनना बहुत क्रिटिकल है। एक होता है कैश बेसिस, जहां पैसे का लेन देन होने पे ही हिसाब लिखा जाता है, और दूसरा है अक्रूअल बेसिस, जहां इनवॉइस बनते ही उसे दर्ज कर लिया जाता है। एडवांस टैक्स की डेडलाइंस और अनुमानित टैक्स नियमों को समझ लिया जाए तो छोटे डिजिटल व्यवसायों के लिए ये पूरी प्रक्रिया बहुत स्मूथ हो जाती है। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, जैसे जैसे ये इनकम स्टैक बढ़ता है, डिजिटल संपत्तियों के चारों ओर एक कानूनी सुरक्षा घेरा बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। एफिलिएट साइटों के लिए GDPR कुकी बैनर, डेटा कलेक्शन के लिए क्लियर प्राइवेसी पॉलिसी और ई-कॉमर्स स्टोर के लिए नियम व शर्तें। ये वो लीगल शील्ड्स हैं जो मेहनत से बनाए गए स्टैक को किसी भी लायबिलिटी से बचाती हैं। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में आज अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तरीके मौजूद हैं, टूल्स उपलब्ध हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम सिर्फ ये तय करना है कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से की जाए। इतने सारे विकल्पों को देखते हुए आपके हिसाब से डिजिटल इनकम स्टैक का कौन सा लेयर सबसे पहले बनाया जाना चाहिए?